ओके गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन बेस बीकेपी सर में स्वागत है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम लोग सीरीज में स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन का सोल्यूशन चल रहा है। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर रिलेशन आर इन द सेट आर मीन्स यहाँ पे है रियल नंबर, defined as relation is equal to a comma b such that a is less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. So students, जो अपना रिलेशन है वो r to r है, ओके, एंड r is equal to a comma b such that a is less than equal to b square. It's neither reflexive nor symmetric and nor transitive. स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने लिए सबसे अच्छा प्रॉफिट ये है ना कि ऑलरेडी देयर आर मेंशन दैट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, मीन्स ये मुझको प्रूव करना है और ये कंफर्म है कि ये जो रिलेशन है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा एंड ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि ये प्रूव करना है कि नहीं है, तो वहाँ पे सिंपली कोई एक ना गलत बात हम लोगों को प्रूव कर देनी है जो इसके फेवर में ना हो। सो फॉर दैट स्टूडेंट्स, इन रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, ओके, इन रिफ्लेक्सिव, you know, here a is less than or equal to b square. So let 1 by 2 belongs to r. ओके, 1 by 2 रियल नंबर में बिलोंग करेगा। 1 by 2 क्या है? रेशनल नंबर है एंड रेशनल नंबर रियल नंबर में बिलोंग करता है। एंड 1 by 1, सॉरी 1 by 2 इज डज नॉट लेस देन 1 by 2 होल स्क्वायर, यू नो, 1 by 2 एंड ये लेस देन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 by 4। 1 by 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 by 4, बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि 1 by 4, ओके। सो हेंस 1 comma 1, 1 by 2 comma 1 by 2 does not belongs to R. So R is not reflexive, okay, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक, so students, let 1 comma 2 belongs to R. 1 comma 2 belongs to R. This implies that 1 is less than equal to 2 square. So therefore 2 does not equal to 1 square. देखिए 1 comma 2 तो बिलोंग करेगा रिलेशन में क्योंकि 1 is less than 2 है, बट 2 is does not less than 1 square. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 क्या छोटा है 1 से या 1 के स्क्वायर से? नहीं है। तो सो सिंपली हेयर 2 comma 1 does not belongs to R, hence R is not symmetric, okay. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये भी प्रूव कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव फॉर ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को प्रूव करना है ना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी प्रूव करना है। तो सिंपली स्टूडेंट्स ना, आप कोई ऐसा ही एग्जांपल सर्च करो जिससे प्रूव हो जाए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ओके। सो स्टूडेंट्स ना, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, घटते हुए नंबर लेते हैं, बढ़ते हुए ना लेकर ना घटते हुए 3 नंबर लेते हैं। जैसे कि आप ए बी एंड सी, यहाँ पे 5 3 2, यहाँ पे आप ध्यान से देखो बेटा, 5 इज लेस देन 3 स्क्वायर, डन। 5 इज लेस देन 3 स्क्वायर क्योंकि 5 हमेशा छोटा होता है 9 से, ठीक है। सो हेयर स्टूडेंट्स, A comma B belongs to R, okay. Now the next point, 3
इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर. So 3 is less than equal to 4. ये भी करेक्ट है. So B, C also belongs to R. ओके, अपना 2 पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो गया. नाउ द नेक्स्ट C क्या है? A, C अब हम लोग चेक करेंगे. A, C चेक करेंगे. तो जब A, C चेक करते हैं स्टूडेंट्स, सर ओके स्टूडेंट्स, जब हम लोग A, C चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 डज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि 5 जो है ना वो बड़ा है, छोटा नहीं है. किससे? 4 से. सो यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा. दैट मीन्स A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हम लोगों का हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हुआ. So students, now the next question number 3. In question number 3, we have to check whether the relation R defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equal to A, B such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive. For students, this one, there are given the relation, the mapping of relation A to A. जो रिलेशन की मैपिंग है A to A है. एंड R इज इक्वल टू A, B सच दैट P इज इक्वल टू A प्लस 1. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा होगा फॉर रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट्स, फॉर एनी A बिलोंग्स टू कैपिटल A, दैट मीन्स इन अ सेट. मान लीजिए कोई स्मॉल ए एलिमेंट्स है जो कि कैपिटल ए सेट में बिलोंग करता है, तो A डज नॉट इक्वल टू A प्लस 1. ये कभी पॉसिबल है कि A इक्वल हो A प्लस 1 की? नहीं पॉसिबल है. जैसा कि यहाँ पे कंडीशन गिवन था कि B इज इक्वल टू A प्लस 1. जो हमारा रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर होगा, उसका जो सेकंड सेट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए. A, A बिलोंग करना चाहिए, तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है. बट A डज नॉट इक्वल टू A प्लस 1. So therefore students, A, A does not belongs to R, hence R is not reflexive. Okay students, so now next point student, for symmetricity, for symmetric students, here first let A, B belongs to R. Okay, as B is equal to A plus 1. Or you can write A is equal to B minus 1. This one you can also write. ठीक है, देखिए B इज इक्वल टू A प्लस 1, ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने लेट कर लिया कि A, B सेट में रिलेशन में बिलोंग करता है. तो अब यहाँ पे ये बताओ, मान लीजिए A आपका 1 है और B 2 है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो B है 2 है वो 1 प्लस 1 है. सही है, बट इसका जो जस्ट अपोजिट होगा 2, 1, अगर उसको हम लोग चेक करें तो क्या 1 जो है वो 2 प्लस 1 के इक्वल है? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है. सो हेयर A डज नॉट इक्वल टू B प्लस 1. ये देखिए B माइनस 1 आ रहा है. सो A डज नॉट इक्वल टू B प्लस 1. देयरफॉर P, A डज नॉट बिलोंग्स टू R. Hence students, R is not symmetric. Okay students, so second part we prove. So next one students, for transitive. आपको पता होगा ट्रांजिटिव के लिए हम लोग दो चीजें लेट करते हैं. सो लेट A, B belongs to R and B, C belongs to R. चेक क्या करेंगे? A, C. So for this one students, let's
when a comma b belongs to R, that means b is equal to a plus 1. Okay, and when b comma c belongs to R, that means c equal to b plus 1. Okay students, now students जब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो देयरफॉर सी बी प्लस 1 है ना, सी जो है वो बी प्लस 1 है, सो सी इक्वल टू बी, एंड बी के प्लेस पे अगर हम लोग ए प्लस 1 राइट कर दें, एंड 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही है ये, तो ये जो सी इक्वल टू हो जाएगा वो ए प्लस 2 हो जाएगा, सी इज इक्वल टू जो हो जाएगा ए प्लस 2 हो जाएगा. दैट मीन्स देयरफॉर स्टूडेंट्स सी does not equal to a plus 1. C does not equal to a plus 1. So A comma C does not belongs to R, hence R is not transitive. Okay students, so students third question भी prove हुआ. Now next question. So students question number 4. So that relation R in the real number defined as the relation is equal to a comma b less than, or such that a is less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric. So यहाँ पे डन है कि दो चीजें होगी, रिफ्लेक्सिव होगी, ट्रांजिटिव होगी, बट सिमेट्रिक नहीं होगी. सो स्टूडेंट्स फॉर रिफ्लेक्सिव देखिए ए कॉमा बी रियल नंबर ही है, बट ए जो है ना वो लेस देन या इक्वल टू बी होना चाहिए. ओके, ऑलरेडी हम लोग ऐसे एक क्वेश्चन कर चुके हैं स्क्वायर में. सो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन इक्वल टू ए. देखिए ए जो है वो लेस देन या इक्वल टू, दो केसेस हैं, तो एक केस यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, ए इज इक्वल टू ए. सो दिस implies that a comma a belongs to R. That means hence R is reflexive. R reflexive प्रूव हुआ. नाउ ट्रांजिटिव नहीं है, हम लोगों को ये प्रूव करना है ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है बेटा. फॉर सिमेट्रिक एज 1,2 बिलोंग्स टू आर. लेट कर लिया हम लोगों ने कि 1,2 जो है ना वो बिलोंग करता है आर में. दिस इंप्लाइज दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू 2. दोनों ही केस को ये 1 जो है ना वो लेस देन होता है 2 से, सही है. बट स्टूडेंट्स 2 डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1. इसका अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर चेक करें तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. दैट मीन्स 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक. ओके स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं. हम ट्राई करेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बना सकें. ओके, फॉर ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स, फॉर ट्रांजिटिव के लिए आपको 2 केसेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं. सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड चेक करना होता है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी. ये सेटिस्फाई कर रहा है तभी इसमें बिलोंग करेगा. तो स्टूडेंट्स चेक करिए, अगर ए जो है बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है तो इसके अकॉर्डिंग ए तो सी से छोटा हुआ ना. इसको इक्वेशन 1 और अगर इसको इक्वेशन 2 करें, सो ऑन कंपेयरिंग equation 1 and 2 we get A is less than equal to C. This implies that A comma C also belongs to R. Hence my dear students, hence R is transitive relation. Okay, so now guys let's start to next question number 5. Okay students, question number 5
एज क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व किया था, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट आर डिफाइंड बाय द रिलेशन आर इज इक्वल टू a comma b such that a is less than equal to b cube is reflexive, symmetric or transitive. So there are students, we need to prove every concept reflexive, symmetric or transitive, because there are not mentioned that it's proved that it's not, neither, like this word is not used. Okay, so student, first point, for reflexive, students, let 1 by 2 belongs to r, 1 by 2 belongs to r, but students, 1 by 2 never less than equal to 1 by 2 whole cube. Why? Because 1 by 2 whole cube is equal to 1 by 8, and 1 by 8 is less than 1 by 2, so 1 by 2 is not satisfy the given condition, as 1 by 2 less than equal to 1 by 8. Okay, so 1 by 2 comma 1 by 2 does not belongs to r, hence r is not reflexive. Okay students, so now students, second point is for symmetric, students, for symmetric, simply let 1 comma 2 belongs to r, as students 1 is less than equal to 2 cube. Okay, but student 2 does not less than equal to 1 cube. 2 is greater than 1 cube, because the value of 1 cube is the 1, so 1 is always less than 2, so this not satisfied, so therefore 2 comma 1 does not belongs to r, hence r is not symmetric, r is not symmetric. स्टूडेंट, सिंपली आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट करेंगे. सो स्टूडेंट, फॉर ट्रांजिटिव, so students, always remember this point, whenever you need to prove a comma b such that a is less than equal to b cube or b square, so always for this type question and for proving the transitivity, always list the numbers in the descending order, like this. Let a b c 10 3 2 in the descending order. Okay students, so therefore you check a comma b belongs to r and b comma c belongs to r. Okay, but a comma c does not belongs to r. How? Okay, now let's prove. As a, we have let a 10 and b 3, that means 10 is less than equal to 3 cube, na, less than equal to 3 cube, 3 3 ja 9 3 ja 27, and student 3 comma b comma c means 3 comma 2, and 3 is less than equal to 2 cube, as 2 cube 8 is greater than 3, na. But student a comma c, that means 10 less than equal to 2 cube, yes या no? Check na, check. 2 cube 8 and 2 cube 8 is less than 10, so how 10 is less than 2 cube? Not possible, so that's not equal. Okay, or less than. So student, clearly 10 comma 3 belongs to r and 3 comma 2 belongs to r, but 10 comma 2 does not belongs to r, so r is not transitive. So student, question number 5th also proved. So now the next question number 6.
Student, question number 6 is very simple. Given that R in the set, and here already given the set, let A is equal to 1, 2, 3. Okay, students, and relation is also given 1, 2 and 2, 1. So here we need to prove the symmetric relation. 1, 2, 2, 1 is symmetric, but neither reflexive and not transitive. It's clear, students. It's clear. For reflexive, we need to prove na, if 1 is belongs to set, then 1, 1 also belongs to R. But there students, 1 is belongs to set, but 1, 1 does not belongs to R. So simply you can write na here. Simply you can write H belongs to A, but 1, 1 does not belongs to R. Hence, R is not reflexive. And student, for symmetric, simply here check in the given relation 1, 2. Let 1, 2 belongs to R, and student, this implies that 2, 1 also belongs to R. Hence, R is symmetric. Very simple, na? So last one, transitivity. For transitive relation students, here in this relation 1, 2 belongs, 2, 1 belongs, but 1, 1 does not belongs. As in the according to definition of the transitive, if x, y belongs to R and y, z belongs to R, then there's need to be x, z also belongs to R. But they are not satisfied na this condition. So simply you write 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, but 1, 1 does not belongs to R. Hence R is not transitive. Okay, student, not transitive. Simply proved, students. So question number 6 also proved. Now next point is question number. Okay, students. Now the next question number 7 is, so that the relation R in the set A of all the books in a library of college given by R is equal to x, y, ordered pair is x, y, where x and y have same number of pages. मीन्स स्टूडेंट, जो यहाँ पे कंडीशन है कि वो ये है कि x एंड y जो भी बुक्स होंगी उनके जो पेजेस होंगे वो सेम होंगे. सो सिंपली स्टूडेंट, देर आर नो एनी डाउट. अगर आपके पास फर्स्ट बुक है उसमें पेज 10 है, सेकेंड बुक है उसमें भी पेज 10 है, दैट मीन्स 10, 10 बिलोंग्स टू आर ना. दैट मीन्स दिस relation is reflexive. And for symmetric, it's also symmetricity. Why? If 10, 10 belongs to R, then just opposite of 10, 10 is also 10, 10. There are also. So let's check, student. So first write R, mapping of R, A to A. Okay, and R is equal to x, y such that x and y have same number of pages. Okay, same number of pages. So students, next point, for reflexive. For any book, A belongs to A. For A is the number of pages and A means set. Okay, A belongs to A, therefore A, A belongs to R. क्योंकि जो फर्स्ट बुक है और जो सेकंड बुक दोनों का पेज तो सेम ही है. या यहाँ पे तो आपको सेम के लिए होता है, आपको पता होगा according to definition of reflexive, if x is belongs to A, then there should be x, x belongs to R for all x. में जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए x, x,
क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए रिलेशन में, तो यहाँ तो होगा ही, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट for symmetric so students, let a comma b belongs to R as a and b have same number of pages. Same number of pages, same number of pages. So therefore students, b comma a also belongs to R. देखिए ए एंड बी अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज है तो आप ए कॉमा बी राइट करो या बी कॉमा ए, दोनों ही सेम ही होगा, तो यहाँ पे बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, कंडीशन को तो ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एज बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, so R is symmetric. R is symmetric. Now the next one for transitive. Students, for transitive आपको 2 चीज़ें लेट करनी होती है, सो लेट a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. As students, as a and b have same numbers of pages, okay, and b and c have same number of pages. So students, so देखिए ए और बी में सेम नंबर ऑफ पेज है, बी एंड सी में सेम नंबर ऑफ पेज है, तो ए एंड सी में भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होगा, सो ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, okay students, so hence otherwise this implies that a comma c also belongs to R, hence R is transitive, okay, R is transitive. Okay students, hence given relation, yeah, hence R is equivalence relation, hence R is equivalence relation, okay. So students, it's also proved.